एक्टिंग प्रैक्टिस डायलॉग डिलीवरी में वॉइस मॉड्यूलेशन और वेरिएशन कैसे लेकर आए? बस इसी का नाम तो जिंदगी है। बस इसी का नाम तो जिंदगी है। कभी कभी गुस्सा दूसरों पे नहीं खुद पे आता है कि चुप क्यों रह गए। अब चुप क्यों रह ड्रॉप हुआ? गुस्से में ही रहना था वहां पे। दुख, दर्द, तकलीफ, प्यार, मोहब्बत और उन सभी के बीच में अपने आप को तलाशना। अभी कैसे हो गया? एक ही डायलॉग के अंदर कभी भी एक सिंगल इमोशन नहीं होता है। अगर वो 5-6 लाइन का डायलॉग है तो जाहिर सी बात है उसमें 1, 2 या 3 वेरिएशंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गुस्से का डायलॉग है जो कि आप एंगर में बोल रहे हैं तो एंगर के साथ साथ हो सकता है उसमें कहीं पर केयर भी हो, कहीं पे फ्रस्ट्रेशन हो, कहीं पे डिसगस्टिंग हो यानी कि नफरत हो और कहीं पर पेन भी हो। तो वो कैसे अलग अलग झलके। जब भी कभी आप परफॉर्मेंस देखते हैं ऑन स्क्रीन, ओटीटी पे, टीवी पे या फिल्मों में, तो आप देखते हैं कि एक्टर डायलॉग बोल रहा है लेकिन उसके इमोशंस जो हैं वो अलग अलग नज़र आ रहे हैं, उनके अलग अलग जो कलर्स हैं, रंग हैं, वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम जब बिगिनर एक्टर को देखते हैं तो आपने देखा होगा ज़्यादातर आपकी जो परफॉर्मेंस है, अगर वो एंगर में है तो एंगर से स्टार्ट होकर एंगर पे ख़त्म हो जाती है। अगर वो रोमांटिक है तो वहीं पे स्टार्ट होती है और वहीं पर ख़त्म हो जाती है। उसमें रोमांटिक में कहीं पर भी लाइटर मूड या फिर इंटेंस मूड या फिर थोड़ा सा नर्वसनेस वो नहीं आ पाती है और स्पीड बढ़ने लग जाती है। और इसी वजह से मैक्सिमम एक्टर्स जो हैं ऑडिशंस में आगे फॉरवर्ड ही नहीं हो पाते, वो वहीं तक डिलीट हो जाते हैं। आज की ये जो लाइव क्लास डेमो मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में, आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे कि एक मोनोलॉग में आप वेरिएशन लाते कैसे हैं, उसको कैरी कैसे करते हैं, कैसे आप स्विच ऑन करते हैं एक इमोशन को, फिर 2-3 लाइन बाद स्विच ऑफ करते हैं और दूसरे इमोशन को स्विच ऑन करते हैं। रियल टाइम में, लाइव क्लास में, रियल स्टूडेंट के साथ इसको प्रैक्टिस किया है। इसलिए ये बिल्कुल भी मैच्योर परफॉर्मेंस नहीं होगी, उसकी उम्मीद भी ना करें, क्योंकि मैं इनको वैसे ही ट्रीट कर रहा हूँ जैसे कि आपको ट्रीट कर रहा हूँ। और इससे आपको सीखने का मौका ये मिलेगा कि जब पहली बार आप परफॉर्म करते हैं तो परफेक्शन की उम्मीद करना ही गलत होता है। ओके, तो आज हम लोग कर रहे हैं इमोशनल रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज पे, जिसमें कि एक ही मोनोलॉग पर जब डिफरेंट इमोशंस होते हैं तो हम कैसे उसको एक्ट करते हैं या कैसे हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपली इसको समझना ऐसे कि कभी भी कोई एक इमोशन होता है तो जो हम स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड से 5 के फाइंड आउट करते हैं कि कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किससे बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। जब ये रीज़न फाइंड आउट करते हैं तो हमें पूरे मोनोलॉग का पता चलता है कि कौन सा एक इमोशन डोमिनेट कर रहा है, मेन इमोशन क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है। लेकिन उसके बाद जो फिल्टर करना होता है, जो कि स्मार्ट एक्टर को करना चाहिए, वो ये कि हर 1-2 लाइन में जो लेयर्स ऑफ इमोशन चेंज हो रहे हैं और वो हर डायलॉग में होते हैं, हर मोनोलॉग में होते हैं, हर सिचुएशन में होते हैं, वो जो चेंज ओवर हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो उसके लिए क्या है कि हर 2 लाइन में क्यों और कैसे, मतलब क्यों बोल रहे हो आप वो लाइन और कैसे बोल रहे हो, किस इमोशन बोल रहे हो, वो फाइंड आउट करना होता है और उस हिसाब से ही एक्सप्रेस करना होता है। तो आज हम एक लाइव प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि यहाँ पर भी हो पाए और आप अगर उसको घर पे करना चाहते हैं तो घर पे भी कर पाएँ। बहुत इजी फॉर्मेट है कि एक ही मोनोलॉग को अलग अलग सेगमेंट में बांटना है, डिवाइड करना है, लेकिन इमोशन क्लियरली दिखना चाहिए। इसको एक परफॉर्मेंस की तरह आपको कभी भी प्रैक्टिस नहीं करना है, इसको प्रैक्टिस मॉड्यूल की तरह प्रैक्टिस करना है कि मेरे जो लेयर्स हैं वो दिखनी चाहिए। अभी परफेक्शन से अपने आप को नहीं नापना है। अभी हम प्रैक्टिस के डे 1 में हैं, जहाँ पर ये देखना है कि क्या मेरे जो इमोशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। जब लगातार इसकी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो फिर वो बहुत ही जेल हो जाता है, मर्ज हो जाता है और सिंक में लगने लगता है और फिर वो लगता है कि बस एक ही बार में वो परफॉर्मेंस हो गई है। तो ये ध्यान रखना है कि हम इसको प्रैक्टिस जब शुरुआत करेंगे तो इसको परफेक्शन की तरह नहीं देखना है, ठीक है अपना। तो ये हमने पूरा मोनोलॉग कर लिया है। अब रेडी होने के बाद अब हम इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे बात कर रहे हो और बस ये देखना कि जो स्विच ओवर होगा एक इमोशन से दूसरे इमोशन में, पहला आपको फोकस आइस पे लेके आना, ठीक है। एक्शन। अजीब है ना, हम सब बाहर से एक्टिंग करते हैं खुश दिखने की और अंदर क्या सोचते रहते हैं, जिंदगी में चल क्या रहा है। कभी कभी खुद पे गुस्सा आता है, दूसरों पे नहीं आता।
कि हर बार चुप क्यों हैं? कुछ लोग खुद से छोड़कर नहीं जाते, बल्कि दूर चले जाते हैं। और सबसे ज्यादा डर उसी बात का होता है, उसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। डर लगता है कि कहीं वही सब ना होने लग जाए जिससे हम भाग रहे हैं। बस फिर भी एक प्यारी सी उम्मीद जगती है कि कभी कोई तो आएगा और कहेगा मैं हूं ना। और सच कहूं, जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सच दिखाती है, बस हमें समझ देर से आता है। इसी का नाम तो जिंदगी है। थोड़ी सी खुशी, थोड़े से आंसू, थोड़ी लड़ाई, थोड़ी मोहब्बत, बस इन सब के सामने, इन सब के बीच में खुद को ढूंढना रहता है। ओके, गुड। फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है। लास्ट वाला जो था, पीस वाला, वो थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया, है ना? उसको थोड़ा सा सस्टेन करके बोलो अपनी पोजीशन पे आके, मार्क नहीं छोड़ना है लास्ट तक हमको। लास्ट लाइन। हाँ, लास्ट वाला जो है पीस वाला, तो उसको थोड़ा सा होल्ड करके और ठहराव के साथ बोलो तो और खूबसूरत लगेगा। बस जिंदगी इसी का तो नाम है। थोड़े से खुशी, थोड़े से आंसू, थोड़ी लड़ाई, थोड़ी मोहब्बत, और इन सब के बीच खुद को ढूंढते रहना। ओके, थोड़ा सा और पॉजिटिव जा सकते हैं। देखिए, अगर हम वॉइस को थोड़ा सा अच्छा रखेंगे वहाँ पे और एक ठहराव के साथ बोलेंगे, क्या लाइन है? बस इसी का नाम तो जिंदगी है। बस इसी का नाम तो जिंदगी है। थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ी सी मोहब्बत, इस तरह से लेके आइए। बस इसी का नाम तो जिंदगी है। थोड़ी सी खुशी, थोड़े से आंसू, थोड़ी लड़ाई, थोड़ी मोहब्बत, और इन सब के बीच खुद को ढूंढते रहना। तो देखा आपने, अपर्णा ने किया, बहुत अच्छे से किया। अब अगेन मैं ये क्लियर कर दूं, इसको परफेक्शन की तरह मत देखिएगा। रीज़न, कभी भी आप फर्स्ट टाइम परफॉर्म करेंगे अंडर ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन, वो परफेक्ट नहीं होगा। और यहीं पर कई एक्टर हार मान जाते हैं कि ये नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उस प्रैक्टिस को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक फीडबैक को फीडबैक की तरह लेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, तो परफॉर्मेंस अगेन फिर अच्छी हो जाएगी। अब एक और परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्योंकि एक ही परफॉर्मेंस अलग अलग एक्टर पे अलग अलग असर दिखाती है और सबके अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने प्लस और अपने माइनस पॉइंट होते हैं। क्लियर है पूरा का पूरा डायलॉग? चलो स्टार्ट करो। अजीब है ना, हम सारी जिंदगी बाहर से खुश दिखने की एक्टिंग करते हैं और अंदर से सोचते रहते हैं कि जिंदगी में चल क्या रहा है। कभी कभी तो गुस्सा दूसरों पे नहीं, खुद पे आता है कि हम चुप क्यों रह गए। कुछ लोग छोड़ के नहीं जाते, बस धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं, और इसी का तो सबसे ज़्यादा दर्द होता है। कभी कभी डर भी लगता है कि कल को हम वही ना बन जाए जिससे हम भागते रहते हैं। थोड़ी उम्मीद भी रहती है कि कोई आएगा और कहेगा मैं हूं ना। शायद यही ज़िंदगी है, और हर रोज़ ज़िंदगी कुछ नया समझाती है, बस हमें समझ देर से आता है। इसी का नाम ज़िंदगी है। थोड़ी सी हंसी, थोड़ी खुशी, थोड़ी लड़ाई और थोड़ी मोहब्बत, और इन सब के बीच खुद को ढूंढते रहना। ओके, खुद को कैसा लगा आपको? क्या फील आया? सर थोड़ा सा और इमोशन आएंगे। अभी क्या हुआ, जैसे हमने नॉर्मल पकड़ा वहाँ से रोमांटिक से, उसके बाद सब एक ही फ्लो में जाता चला गया, है ना? और थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, आर्टिफिशियल लग रहा है कि आप करने का कोशिश कर रहे हो, दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हमारा क्या है फंडा? नेचुरल नहीं, नेचुरल मतलब फील पहले फील लाओ। पहले। हाँ,
आप वर्ड के बाद इमोशन ला रहे हो इसलिए वो आर्टिफिशियल लग रहा है। पहले इमोशन लाओ, वर्ड्स को पीछे आने दो, है ना। अभी कैसा होता है, जैसे जब आप गुस्से से सैड में आए, ठीक है ना, वो वाले लाइन से आओ जरा एक बार। कभी कभी गुस्सा दूसरों पे नहीं खुद पे आता है कि चुप क्यों रह गए। अब चुप क्यों रह ड्रॉप हुआ, गुस्से में ही रहना था वहां पे, फिर से आओ। कभी कभी गुस्सा दूसरों पे नहीं खुद पे आता है कि चुप क्यों रह गए। नहीं, कुछ लोग, अब देखो आपने क्या करा, कुछ लोग आवाज को ही डल कर दिया वहां से। क्यों करना हमको आवाज, वहीं उसी जगह पे कर सकते हैं ना। गुस्सा खुद ही पे आता है। क्या लास्ट लाइन है उसकी, कि कि चुप क्यों रहे। और कुछ लोग बस वहीं से शुरू हो सकता है। अब क्या होगा, ऐसे 8 बजे लगेगा कि चुप क्यों रह गए। कुछ लोग एकदम ऐसा लगेगा कोई दूसरी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई। अजीब है ना, हम सारी जिंदगी बाहर से खुश दिखने की एक्टिंग करते हैं और अंदर से सोचते रहते हैं कि ये जिंदगी चल क्या रही है। चेंज, कभी कभी गुस्सा दूसरों पे नहीं खुद पे आता है कि चुप क्यों रह गए। चेंज। कुछ लोग छोड़ के नहीं जाते, बस धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द इसी चीज का होता है। कभी डर भी लगता है कि कहीं हम वही ना बन जाए जिससे हम दूर भाग रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद भी रहती है कि कोई आएगा और कहेगा मैं हूं ना। जिंदगी यही है, हर रोज कुछ नया सिखाती है, बस हमें समझ देर से आती है। इसी का नाम जिंदगी है। थोड़ी हंसी, थोड़ी खुशी, थोड़ी मोहब्बत, और इन सब के बीच खुद को ढूंढते रहना। ओके, देखो अब पहले से बेटर हुआ, लेकिन एक चीज़ जो गड़बड़ हो रही है वो ये हो रही है कि आपकी ना स्पीड बढ़ती जा रही है। जब हमारी स्पीड बढ़ती जाती है और ब्रीथ हमारा साथ नहीं देती, तो हमारा जो इमोशन है ना वो हमारे उसमें नहीं रहता। जो पिछला इमोशन हुआ वही कैरी हो जाता है। अभी आप कैसा लग रहा है जैसे भागते चले जा रहे हो, तो बहुत आराम से जैसे नेचुरल बात करते हैं वैसे ही करना है। तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो जब, तो आराम से जाओ। उसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं रुक गया, खड़ा हो गया, ब्रीथ छोड़ा फिर शुरू किया। उसी टोन में जाओ, लेकिन फास्ट मत भागो। तो इसको प्रैक्टिस करो। फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन इसी को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये हमने 2 परफॉर्मेंस देख ली, दोनों में आपने अलग अलग तरह की चीज़ें देख ली होंगी। तो आप भी साथ में प्रैक्टिस करके देखिए कि आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। अगेन, परफेक्शन की उम्मीद नहीं करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या होता है। परफॉर्मेंस के टाइम पे हम सभी को एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बनी रहेगी, उसको इम्प्रूव करते रहना। किसी भी परफॉर्मेंस को फाइनल परफॉर्मेंस नहीं मानना चाहिए। अभी हम ट्रेनिंग में हैं, प्रैक्टिस में हैं, और ट्रेनिंग और प्रैक्टिस में जब हैं तो इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान होना चाहिए, परफेक्शन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, प्रेशर में आ जाते हैं और फिर हम अपने अंदर सुधार नहीं कर पाते। पहले आपसे गलत ही होगा या एवरेज होगा, बिलो एवरेज होगा, होने दीजिए। शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है ताकि समझ में आए कि इसको यहाँ से फिर आगे कैसे लेके जाना है, ठीक है। तो जैसा है, जितना तैयार है आप उतना करिए। अजीब है ना, छूट गया। चलिए, वन मोर करेंगे, पूरा अटेम्प्ट करेंगे, देखिए होगा। नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, याद है आपको। थोड़ा सा एक बार दोहरा दें आप जरा। कुछ नहीं, आप बस उसी मूड में रहेंगे। हाँ जी। जब तक लाइन नहीं आएगी दिमाग में, इधर उधर नहीं देखेंगे, ठीक है। और अटेम्प्ट लास्ट तक करेंगे, हम पूरा मोनोलॉग करेंगे, होगा। ये नहीं सोचेंगे लाइन क्या थी, फ्लो में बोलते जाएंगे बस, ठीक है। जो भी बोलना बोलिए। एक्शन। अजीब है ना, ना मत सोचो, करते जाओ। आप कोई भी अदर एक्शन नहीं करोगे अदर देन मोनोलॉग। अजीब है ना, कुछ लोग सोचते हैं ये जिंदगी में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सर लाइन ही नहीं आ रही, पकड़ में ही नहीं आ रही। क्या था अपना फंडा, क्या था? हाँ। लाइन याद करेंगे तो याद नहीं होगी, अंडरस्टैंड करेंगे तो याद हो जाएगी।
क्या करा हमने, इसलिए आपका ध्यान अगली लाइन पे जा रहा है कि अगली लाइन क्या, अगली एक बार देख लो बस, पूरा जुड़ा हुआ है। अगर आप देखोगे ना, एक लाइन से दूसरी लाइन का कनेक्शन है, बस उसको एक बार में अगर इमोशन को किया होता ना तो हो जाता। अब नहीं देखना, एक ही बार देखना पूरा, बस बार बार नहीं देखेंगे। रिलैक्स होइए, रिलैक्स होइए। क्या सिचुएशन है, जिंदगी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आप ऑडियंस से बात कर रहे हैं, आप एक राइटर हैं, ठीक है, और अपनी बात कह रहे हैं। किस बात पे आपको गुस्सा आता है, किस बात पे आपको नाराज़गी है, किस बात से आपको डर लगता है, कौन सी बातें उम्मीद जगाती हैं, बस यही सब आप कह रहे हो उनसे। एक्शन। हो पा रहा सर ना क्यों, आप देखिए कैमरा भी ऑन रहेगा, आप भी ऑन रहेंगे आखिरी तक। जी। लाइनों में मेरा दिमाग ही नहीं अटका सर, आज बिल्कुल नहीं आप अटका। बोलते जाइए, जो आ रहा आपके दिमाग में बोलिए, आप अटेम्प्ट करना है। सॉरी सर, बोलना ही है, बोलना ही है। बोलना ही। कि एक शब्द भी नहीं निकल रहा कहीं से। जो आ रहा Please बोलते हो जाइए, गया। जो आ रहा बोलते जाइए। इधर उधर से कुछ कुछ शब्द तो आ रहे होंगे आपके, करिए। अजीब है ना, जिंदगी में सोचते हैं कि क्या हो रहा है, फिर गुस्सा आता है, फिर क्या बोलते हैं, कभी कभी गुस्सा दूसरों पे नहीं खुद पे आता है। क्यों आता है? कभी कभी गुस्सा खुद पे नहीं दूसरों पे आता है। फिर दुख किस बात का होता है? कई बार लोग दूर चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं, बस इसी बात का दुख रहता है, इसी बात का दर्द रहता है। और डर क्या रहता है? फिर क्या फील आती है, उम्मीद क्या जागती है? कभी कभी ये लगता है कोई तो होगा जो पास आएगा और कहेगा मैं हूं ना। फिर आश्चर्य किस बात पे होता है? और फिर लास्ट में क्या कहना चाहते हो? इसी का नाम तो जिंदगी है। दुख, दर्द, तकलीफ, प्यार, मोहब्बत और उन सभी के बीच में अपने आप को तलाशना। अभी कैसे हो गया? नहीं, आप बताओ कैसे हुआ? आप ही ने बोला ना। अब थोड़ा आगे पीछे हुआ, लेकिन जो बिल्कुल हथियार मैंने डाल दिए थे कि नहीं मुझसे होगा ही नहीं, मेरा कनेक्शन नहीं हो रहा, ये सब हमारे एक्सक्यूज हम यहाँ पैदा कर लेते। ठीक है सर। अब क्योंकि वो पहले से ही आपने मन बना लिया था तो वो हो ही नहीं रहा था, लेकिन जब हम खड़े रहे तो इतना तो हुआ। हाँ जी, हाँ जी। और अगर पहले से ही आप ये सोचते कि अरे हो रहा है मैं कर लूंगा, तो वो परफॉर्मेंस भी हो जाता। जी सर। तो हो तो सकता था, रोका किसने? बस मन शुरू से ही ऐसा बना तो लिया। कभी कभी गुस्सा किस पे आता है? हाँ, खुद पे आता है। हाँ, खुद पे ही आना चाहिए आपको। डायलॉग में भी लिखा है कि कभी कभी गुस्सा खुद पे आता है कि क्यों सोचा आपने कि नहीं हो रहा है, कनेक्शन नहीं हो रहा। सब तो हो रहा है, आपके माइंड में वो वर्ड्स हैं, लेकिन जैसे ही आपने एक थॉट लाया कि मुझसे नहीं होगा, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, फिर परफॉर्मेंस कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं। तो आपको बस ये सोचना है मैं कर रहा हूँ, जैसा भी होगा, जितना भी होगा, मैं अटेम्प्ट पूरा करूँगा। ठीक है सर। तो नहीं होगा तो गलत होगा ना, हाँ जी, हाँ जी। बेकार होगा। तो हम कहाँ पे अभी क्लास में हैं कि हम क्या कर रहे हैं? क्लास में हैं। तो क्लास में ही तो गलती होती है, और कहाँ होती है? सुधारी जा सकती हो। तो और लेकिन आप बोलो मैं गलती नहीं करूंगा, हाँ, मैं तो करेक्ट ही नहीं कर रहा, मैं तो याद ही नहीं हुआ। ठीक है सर। हाँ जी, तो हाँ फिर जी। कैसे होगा?
गलती होए क्लास में इसलिए तो रिपीट हो सकती है ना अच्छे हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको बस कंटिन्यू करिए, ठीक है ना। ओके, तो ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए सीखने की बात पहली ये है। देखिए, बाकी इंस्टीट्यूट एकेडमी की तरह या किसी मेंटर की तरह मैंने अपनी क्लास पूरी लाइवली ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने रख दी। ज़्यादातर केसेस में आप देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं, एकेडमी होते हैं, अगर वो अपनी ट्रेनिंग वीडियो डालते भी हैं तो फिनिश जो परफॉर्मेंस होती हैं वो डालते हैं। बट यहाँ जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ घर बैठे ही अपने शहर से। तो आपसे भी गलतियाँ होंगी, इनसे भी गलतियाँ हो रही हैं, और इससे ये समझना चाहिए कि पहली बार में गलतियाँ या कमियाँ हो सकती हैं, बस वहाँ पर रुकना नहीं है। जैसे जब मैंने एक्टर को बोला कि आपको याद है आप अटेम्प्ट कीजिए, तो आपने देखा थोड़ी देर बाद उन्होंने अटेम्प्ट कर ही लिया, लेकिन जहाँ पर वो रुक रहे थे कि सर नहीं हो रहा है, वो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, वो मैं याद नहीं कर पाया। ये प्रॉब्लम आप में से कितने लोगों को आती है मुझे बताइए कमेंट करके। मैं सारे कमेंट पर्सनली पढ़ने आऊँगा, क्योंकि ये शेयर ही इसलिए किया है कि आप ये समझ सकें जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो क्लासरूम में आने के बाद भी बहुत सारे लोगों को आती है और उसको धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए 2 लेसन है बड़े। पहला, याद नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है और परफॉर्मेंस करते हुए प्रैक्टिस करना है, याद हो जाएगा, वरना ये प्रॉब्लम आएगी जो अभी हमने लास्ट परफॉर्मेंस में देखी। दूसरा, एक जो आप मोनोलॉग प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या उसमें आप अलग अलग वेरिएशन ला पा रहे हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन ला पा रहे हैं? इन प्रैक्टिस को करते रहिए और मुझे कमेंट करके बताइए आप अभी किस लेवल पे हैं, आप ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस के वीडियोस हैं उस पर एक्सपर्ट का फीडबैक मिले और उसके बाद अगर आप उसको ऑडिशन के लिए भेजेंगे, तो आपको भी मालूम है कि आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि अब आपके जो कास्टिंग डायरेक्टर देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस को वो बेटर होगी। क्योंकि आप लोग नए हैं, अलग अलग छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि कोई सीनियर एक्सपर्ट आदमी इस इंडस्ट्री का जो हो वो आपको फीडबैक दे। तो जॉइन फिल्म्स ने ये पहला कदम उठाया है कि बॉलीवुड एंट्री सिस्टम वर्कशॉप में आप वर्कशॉप भी अटेंड करते हैं, मतलब इंडस्ट्री की सारी नॉलेज गेन करते हैं जो 5% सक्सेसफुल एक्टर को पता होती है। साथ में सीखते हैं कि सेल्फ इंट्रो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे सेंड किया जाता है, ऑडिशन परफॉर्मेंस कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे सेंड किया जाता है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और ऑडिशन के बारे में पता कैसे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि उसके बाद आपकी एक परफॉर्मेंस हम तक पहुंचती है और एक्सपर्ट मेंटर का आपके पास जाता है फीडबैक, जिससे आप उसको करेक्ट करके बड़ी आसानी से बाद में कास्टिंग डायरेक्टर को इम्प्रेस कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी ना पहले कभी हुई थी और ना कोई कर रहा है। इस मौके का फ़ायदा उठाइए, ज्वाइन कीजिए द बॉलीवुड एंट्री सिस्टम वर्कशॉप ऑनलाइन अपने घर से और तैयारी शुरू कीजिए एक्टर बनने की भी अपने घर से। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।